हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में यूनिट 3 के सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है आपका वाटर सीमेंट रेशियो। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंक्रीट के बारे में जाना, ग्रेड के बारे में जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर सीमेंट रेशियो, इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वाटर सीमेंट रेशियो का डिफिनेशन क्या है। क्या है वाटर सीमेंट रेशियो? द वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट यूज्ड इन कंक्रीट मिक्स। क्या कह रहा है कि वाटर सीमेंट रेशियो यानी पानी सीमेंट का अनुपात क्या कहलाता है? आपका वाटर का वेट अपॉन सीमेंट का वेट, इन दोनों का रेशियो ही आपका क्या कहलाता है? वाटर सीमेंट रेशियो। ओके। यूज्ड इन कंक्रीट मिक्स, कहाँ यूज होता है? जब हम लोग कंक्रीट मिक्स करते हैं। तो कंक्रीट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कंक्रीट आपका क्या क्या चीज से मिलके बना होता था? वाटर प्लस सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट्स, और हम लोग एडमिक्सचर्स भी यूज कर लेते थे साथ ही साथ। ओके, तो ये हो गया आपका कंक्रीट। तो ये कंक्रीट मिक्स क्या हुआ? जब आपका वाटर, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, एडमिक्सचर सबको क्या करते हैं हम लोग? मिक्स करते हैं, मतलब मिलाते हैं। तब जो है हम लोग इस टाइम जो वाटर ऐड करेंगे वो वाटर हमारा कितना होगा? कितना होगा? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट का जो हम लोग रेशियो लेते हैं उसी को हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो बोलते हैं। अ लोअर रेशियो लीड्स टू द हायर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कहता है कि अगर आपका वाटर और सीमेंट का रेशियो, मतलब वेट ऑफ वाटर लेंगे और वेट ऑफ सीमेंट लेंगे, ये हम लोग जितना रिक्वायरमेंट होता है उनके अकॉर्डिंग रेशियो लेते हैं। कहता है अगर ये रेशियो आपका कम है तो आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगा कंक्रीटिंग में और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, हायर स्ट्रेंथ मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा, उसका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत रहेगा और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छा रहेगा, मतलब ये ज़्यादा दिन तक, इसका जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। अब है आपका डफ अब्राहम वाटर सीमेंट रेशियो लॉ। जो वाटर सीमेंट रेशियो हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या था? आपका वाटर सीमेंट रेशियो जो है अनुपात है किसका? वेट ऑफ वाटर का और वेट ऑफ सीमेंट का। तो इसी के बारे में डफ अब्राहम ने कहा है, अकॉर्डिंग टू वाटर सीमेंट रेशियो लॉ गिवन बाय अब्राहम एज अ रिजल्ट ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट, the strength of well compacted concrete with good workability is independent only the water cement ratio। क्या कह रहा है आपका डफ अब्राहम लॉ के अनुसार? ये कह रहा है कि जब इन्होंने वाटर सीमेंट रेशियो पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो रिजल्ट क्या पाया कि वाटर सीमेंट रेशियो के वजह से कंक्रीट में वर्केबिलिटी अच्छा होता है और स्ट्रेंथ भी इसका अच्छा होता है जब हम इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। फिर क्या कह रहा है आपका? अब्राहम इज टू बी नोटेड दैट टू अप्लाई वाटर सीमेंट रेशियो लॉ द कंक्रीट इज एज्यूम टू बी फुल्ली कॉम्पैक्टेड। अब्राहम ने ये भी नोट किया कि वाटर सीमेंट रेशियो लॉ में कि कंक्रीट को जो है फुल्ली कॉम्पैक्ट मिल जाता है, अच्छे से इसका कॉम्पैक्ट हो जाता है। किसके वजह से? तो वाटर सीमेंट रेशियो के वजह से। फिर क्या कह रहा है? द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो प्रोड्यूस स्टीफ पेस्ट हैविंग ग्रेटर बाइंडिंग प्रॉपर्टी, हेंस द लोअरिंग ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो विथ इन सर्टेन लिमिट रिजल्ट इन कंक्रीट स्ट्रेंथ। कह रहा है कि अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो अगर कम लेते हैं, ठीक है, अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो कम लेंगे तो क्या होगा? एक स्टीफ पेस्ट बनेगा, मतलब गाढ़ा पेस्ट। ठीक है, स्टीफ पेस्ट मतलब हो गया गाढ़ा पेस्ट बनेगा इसका,
और क्या करेगा, इसको बाइंड करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, जिसके वजह से क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। ओके, क्या कर जाएगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। हम लोगों ने अभी वाटर सीमेंट रेशियो में क्या पढ़ा, सबसे पहले वाटर सीमेंट रेशियो आपका अनुपात है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट का। कहा है कि वेट जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो है ये जितना कम होगा, ठीक है, स्ट्रेंथ हमको उतना अच्छा मिलेगा, ड्यूरेबिलिटी भी हमको उतना अच्छा मिलेगा। तो जब हमारा वेट ऑफ वाटर कम है तो स्ट्रेंथ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कम वाटर के वजह से जो आपका कंक्रीट टाइम में जो हम लोग वाटर ऐड करते हैं, सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट्स का, तो उस समय जो पेस्ट हमारा तैयार होगा वो बहुत ही गाढ़ा पेस्ट तैयार होगा, जिसके वजह से क्या होता है, अच्छे से आपका कंक्रीट जो है बाइंड कर जाता है पेस्ट के वजह से। इसलिए कह रहा है कि हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज कर जाएगी। Higher the water content increase the workability, but it is not useful for the chemical action. The excess water evaporate, leaving pores in the concrete. Thus, the increased water cement ratio lowers the strength of concrete. क्या कह रहा है, हमने अभी क्या पढ़ा था कि कम पानी अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो स्ट्रेंथ आपको अच्छा मिल रहा था, इंक्रीज कर रहा था। लेकिन अगर वाटर सीमेंट रेशियो अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो क्या होगा, इसका वर्केबिलिटी तो ज़्यादा हो जाएगा, बट ये केमिकल रिएक्शन के लिए यूजफुल नहीं होगा। वर्केबिलिटी कहने का मतलब हो गया कि कोई जो हम लोग कंक्रीटिंग टाइम जो काम कर रहे हैं वो कितना इजी से हो जाए, आसानी से वर्केबल हो जाए। तो क्या होता है, जब हम लोग सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन डेवलप होता है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वर्केबिलिटी तो उसका अच्छा हो जाएगा, मतलब मिलाने में, काम करने में हमको बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बट आपको जो है केमिकल एक्शन नहीं होगा इसमें। द एक्सेस ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी के वजह से क्या होगा, ये वाष्पीकरण होने लगेगा, जिस वजह से आपका स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट का वो कम हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर आपका लो है वाटर सीमेंट रेशियो तो आपको एक अच्छा स्ट्रेंथ मिल रहा है। ओके, अगर आपका हाई है वाटर सीमेंट रेशियो तो आपको जो है स्ट्रेंथ कैसा मिल रहा है, बैड स्ट्रेंथ मिल रहा है, मतलब उसके स्ट्रेंथ में कमी आ रही है। ओके, water in concrete has to perform the following function. The water enters into chemical action with cement and thus action causes setting and hardening of concrete. आपको यहाँ कह रहा है कि वाटर सीमेंट रेशियो के लिए कुछ फंक्शंस है। अगर हम वाटर ऐड करते हैं सीमेंट से तो कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन डेवलप हो जाएगा। ओके, केमिकल रिएक्शन डेवलप हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, एक सेकेंड, क्या हो गया, आपको केमिकल रिएक्शन डेवलप हो गया। तो इस वजह से, इस केमिकल रिएक्शन के वजह से कंक्रीट में आपको क्या मिलेगा, जो सेट होने की टेंडेंसी है और जो हमको हार्डनिंग मिलेगा वो कंक्रीट में मिलेगा। किसके वजह से, जब हम आपका वाटर ऐड हो रहा है सीमेंट में उसके केमिकल रिएक्शन के वजह से। फिर क्या बता रहा है उसके बारे में, water lubricate the aggregates and its facilities the passage of cement through voids of aggregate. This means that water makes concrete workable. क्या कर रहा है, वाटर लुब्रिकेट कर रहा है एग्रीगेट को, ठीक है। वाटर क्या कर रहा है, लुब्रिकेट कर रहा है एग्रीगेट को। इस वजह से क्या हुआ, आपका वाटर जो है इससे क्या हो गया आपका कि सीमेंट जो है आपका वो एग्रीगेट के वॉइड से पास कर रहा है, जिसके वजह से क्या होता है, हमको काम करने में बहुत ही आसानी होगी, वर्केबल हो जाएगा कंक्रीट टाइम।
फिर है इसका सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। हम लोग ये वाटर सीमेंट रेशियो यूनिट 3 चैप्टर कंक्रीट में पढ़ रहे हैं, तो हमको ये जानना जरूरी है कि आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पहला कह रहा है आपका द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी यूज्ड टू हैव रीजनेबल डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। ठीक है, कहता है अगर हम मिनिमम पानी वाटर अगर आप यूज करना चाहिए जितना कि हमको वर्केबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर हमको जितना गाढ़ा पेस्ट बनाना चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं अगर हम उतना ही वाटर लिए उसके अनुसार कम, तो इतना में ही मेरा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन पे साइट पे, तो हम उतना ही यूज करेंगे। ठीक है, द एक्सेस वाटर ऑक्युपाइज स्पेस इन कंक्रीट, यहाँ आपका लिखा है SPACE, and on evaporation the voids are created in concrete, thus the excess water affects considerably strength and durability of concrete। कह रहा है कि अगर आपका वाटर ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा स्पेस को भरेगा और इवेपोरेशन होने लगेगा, जिसके वजह से क्या होगा आपका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों को इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि कंक्रीट टाइम में अगर हम एक्सेस वाटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक्सेस वाटर यूज करेंगे तो वाटर कंक्रीट में ज़्यादा होने की वजह से ये हमको वर्केबल में तो आसानी होगा, जैसे इसको मिक्स किए, ठीक है, इसका कोई भी काम किए तो उसमें तो आसानी होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ज़्यादा पानी से आपका स्ट्रेंथ जो है कम मिलता है, तो ड्यूरेबिलिटी भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा कंक्रीट में। ये आपका इम्पोर्टेंस है वाटर सीमेंट रेशियो का। इन जनरल addition of 1 extra liter of water to the concrete of bag of cement will reduce its strength to 1.47 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ आपको कह रहा है कि अगर हमको जैसे एक बैग ऑफ सीमेंट में हमको जितना वाटर चाहिए इसके वेट के अनुसार, ठीक है, जितना हमको चाहिए उतना तो हम वेट के अकॉर्डिंग ले लिए, मगर अगर इसमें हम एक्स्ट्रा 1 लीटर वाटर अगर ऐड कर देते हैं तो मेरा जो स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा वो कितना पे होगा, तो 1.47 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर होगा। ये 1 लीटर पे है, यानी 2 पे किए तो और ज़्यादा, 3 पे किए तो और ज़्यादा, तो आपका कितना पे स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रहा है, 1.47 न्यूटन पर mm स्क्वायर। In other words, the strength of concrete is inversely proportional to the water cement ratio। अगर हम इसे दूसरे तरीका में देखें तो आपका क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वाटर सीमेंट रेशियो के। फिर हम लोग देखते हैं वाटर सीमेंट रेशियो फॉर स्ट्रक्चर विच आर एक्सपोज्ड टू वेदर should be carefully decided structure, regularly wetting and drying structure continuously under water। Some rate are developed for deciding the quantity of water in concrete। यहाँ आपको कह रहा है कि वाटर सीमेंट रेशियो जो है वेदर के अनुसार होना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। अगर आपका रेगुलरली वेटिंग कंडीशन में है, मतलब आपका गीला है स्ट्रक्चर या ड्राई है, तो उस समय जो आपका रेंज है वाटर सीमेंट रेशियो का वो 0.45 से 0.55 के बीच रहेगा। लेकिन वही आपका अंडर वाटर है, यानी पानी के अंदर है, तब रेंज क्या होगा वाटर सीमेंट रेशियो का कंक्रीटिंग टाइम में 0.55 से 0.65 के रेंज में रखेंगे। दूसरा आपका कुछ और रेट डिसाइड किया गया है कंक्रीट में कि हम लोग कितना दर में पानी को यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। थर्ड आपका क्या कह रहा है, द रेशियो आर द ऑर्डिनरी कंक्रीट एंड दे एज्यूम्ड दैट द मटेरियल आर नॉन एब्जॉर्बेंट एंड ड्राई। क्या कह रहा है कि नॉन एब्जॉर्बेंट मतलब जो क्या वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है और ड्राई कंडीशन में है, तब हम लोग कौन सा रूल्स अप्लाई करेंगे ऑर्डिनरी कंक्रीट के टाइम। कहता है आपको वेट ऑफ वाटर, मतलब वाटर का वेट हम
वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 28% ऑफ वेट ऑफ द सीमेंट। मतलब वाटर कितना लेंगे, सीमेंट का वेट के 28%, ओके, प्लस 4% किसका, वेट ऑफ टोटल एग्रीगेट इंटू ए टोटल एग्रीगेट, इतना लेंगे हम लोग वेट ऑफ वाटर। फिर अब वेट ऑफ वाटर कितना लेंगे, 30% ऑफ, दूसरा 30% ऑफ वेट ऑफ वाटर किसका, सीमेंट का, ओके, और 5% किसका ले रहे हैं, वेट ऑफ एग्रीगेट का। तो हम लोग ये रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है आपको कि मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था आप लोगों को कि हम लोग जो है ग्रेड में हम लोगों ने क्या देखा था कंक्रीट में कि आपका 5 तरह का ग्रेड होता था, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। ये कब कौन सा कंडीशन माइल्ड कहलाता है, जब हम लोग हल्का फुल्का बारिश को प्रोटेक्ट का स्ट्रक्चर अगर प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो माइल्ड कंडीशन में था। ये था आपका हैवी रेन के अगेंस्ट। सीवियर में था कि और ज़्यादा था वाटर, सेलाइन वाटर भी आता था। वेरी सीवियर में एक्सट्रीम में ज़्यादा वाटर और वेदर को प्रोटेक्ट कर रहा था। एक्सट्रीम क्या था, अंडर वाटर था। उनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखे थे ग्रेड में, डिफरेंट टाइप्स के ग्रेड देखे थे कि कितना हम लोग क्या ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं और सीमेंट कितना यूज कर रहे हैं। तो सेम इसी में है कि वाटर सीमेंट रेशियो आपका एक्सपोजर के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग लेंगे, पीसीसी के लिए और आरसीसी के लिए। पीसीसी आपका क्या होता था, प्लेन कंक्रीट सीमेंट, ओके। फिर आपका आरसीसी क्या होता था, रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट, ओके। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब आपको ये टेबल आपको याद रखना होगा कि मैक्सिमम वाटर रेशियो पीसीसी के लिए हम लोग 0.60 लेंगे, माइल्ड कंडीशन के लिए, मॉडरेट के लिए भी 0.60, सीवियर के लिए 0.50, वेरी सीवियर के लिए 0.45 और एक्सट्रीम के लिए 0.40। सेम अगर आरसीसी का देखा जाए तो माइल्ड के लिए 0.55, मॉडरेट के लिए 0.50, सीवियर के लिए 0.45, फिर 0.45 और एक्सट्रीम के लिए 0.40। यानी अंडर वाटर में आपका कंक्रीटिंग हो रहा है और वहाँ जब कंक्रीट मिक्स के लिए हम लोग वाटर लेंगे तो वाटर हम लोग सीमेंट के वेट के अकॉर्डिंग लेंगे और मैक्सिमम के लिए हमको एक्सट्रीम में 0.40 चाहिए। सेम क्या कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो का सिलेक्शन हम लोग डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग लेंगे। यहाँ दे रखा है आपको किसमें कितना ले रहे हैं हम लोग। तो आपको ये वाला डाटा भी याद रखना होगा कि माइल्ड के लिए 0.60, फिर मॉडरेट के लिए भी 0.60, सीवियर के लिए 0.50, वेरी सीवियर के लिए 0.45, एक्सट्रीम के लिए 0.40। फिर है आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट किसमें कितना होना चाहिए। मॉडरेट में देखिए M15 है, सीवियर में M20, वेरी सीवियर में भी M20 और एक्सट्रीम में M25। फिर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आरसीसी के लिए हम लोग M20 लेते हैं, माइल्ड में, मॉडरेट में M25, सीवियर में M30, वेरी सीवियर में M35, एक्सट्रीम में M40। और आपका वाटर सीमेंट रेशियो इसके अकॉर्डिंग मिनिमम 0.55, 0.50, 0.45, 0.45, 0.40। तो ये था आपका वाटर सीमेंट रेशियो। आज का चैप्टर आपका फिनिश होता है। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है अभी तक में कि सबसे पहले वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, यानी पानी सीमेंट का अनुपात, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। ज़्यादा हमको कम वेट वाटर सीमेंट रेशियो लेंगे तो हमको अच्छा ही स्ट्रेंथ मिलेगा कंक्रीटिंग में, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा मिलेगा। फिर डफ अब्राहम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा है
कि हमको अगर वाटर सीमेंट रेशियो, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पे देखा है कि अगर हम कम वाटर सीमेंट रेशियो यूज करते हैं तो अच्छा वर्केबिलिटी मिलेगा, ठीक है, और कॉम्पैक्शन भी अच्छा होगा, क्योंकि इसका जो पेस्ट बनेगा वो पेस्ट इतना गाढ़ा बनेगा कि अच्छे से बाइंडिंग करेगा, जिस वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। मगर हाइयर वाटर है सीमेंट का वाटर कंटेंट लेंगे तो वर्केबिलिटी तो अच्छा होगा, बट हमको स्ट्रेंथ क्या होगा, लो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं हम, इसमें आपको वीडियो लेक्चर में कमेंट करके बताना है। पहला आपको क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन हमने दिया है इसमें आपको ये बताना है पहला कि वाटर सीमेंट रेशियो इज लो इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज लो। अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो लो है तो आपको इसमें से बताना है, देन क्या होगा, आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बी कहता है स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, या नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा, या डी में है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या कोई इफेक्ट नहीं होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो आज का क्लास आपका इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग इसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।